हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं एके हॉरर स्टोरी। आज का कहानी का नाम है ट्रक ड्राइवर और हाईवे की सुंदर चुड़ैल की आत्मा। तो चलो देर न करते हुए कहानी सुनते हैं। रात के अंधेरे में हाईवे पर अकेला ट्रक चलाना आसान नहीं होता, खासकर जब आपके पास खाने के लिए बहुत कुछ हो। रमा किसान एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर जो अपने परिवार से दूर रहकर सुनसान सड़कों पर सफ़र करता था। हर रात उसकी आंखों में अपने बच्चों की तस्वीर घूमती थी, बीमार पत्नी का चेहरा याद आता था और दिल में एक अजीब बेचैनी घर कर जाती थी। इस हाईवे पर बीते साल ही एक हादसे में उसका छोटा भाई मारा गया था और तब से रमा किसान हर बार इस सड़क पर गुजरते हुए भगवान से प्रार्थना करता है कि कुछ भी अनहोनी ना हो। लेकिन उस रात कुछ अलग था। रात का समय था, घड़ी लगभग 12 बज रहा था। रमा किसान हाईवे पर तेज रफ्तार से अपना ट्रक दौड़ा रहा था। अचानक उसकी नजर सामने सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर गई। वो बेहद खूबसूरत थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई और ऐसा लग रहा था मानो वो किसी का इंतजार कर रही हो। रमा किसान ने अपने ट्रक को धीमा किया, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके करीब पहुंचा, लड़की ने उसकी तरफ देखते हुए एक अजीब सी मुस्कान दी। उसकी वे आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी। एक पल में लड़की हवा में उड़ गई और ट्रक के आगे आकर गायब हो गई। रमा किसान के पसीना छूट गए। उसने तेजी से ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक अचानक खुद ब खुद रुक गया। सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन पीछे से एक डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। रमा किसान भागते हुए ट्रक से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ घना कोहरा था और पूरी तरह सुनसान था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने भाई की मौत का याद आ गया। यही जगह थी किसी ने उसका सब तक नहीं देखा था। अचानक कोहरे में वो धीरे धीरे रमा किसान की ओर बढ़ रही थी। उसकी खूबसूरती अब डर में बदल चुकी थी। उसका चेहरा विकृत हो गया था, उसकी आंखों में खून टपक रहा था और ओठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। भैया, पहचानते नहीं? उसकी आवाज़ सुनकर रमा किसान की रूह कांप गई। यह आवाज़ उसके भाई की थी। रमा किसान लड़खड़ाते हुए ट्रक में वापस भागा और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। तभी लड़की का चेहरा उसके सीट बेल्ट पर उभर आया। उसकी आंखें में एक गहरी नफरत थी। तूने उसे छोड़ा क्यों? लड़की चिल्लाई और अचानक ट्रक के अंदर अजीब घटनाएं होने लगी। सामान खुद ब खुद इधर उधर गिरने लगा। रेडियो पर अचानक पुराने भजन बजने लगे और हवा में कुछ अदृश्य हाथ रमा किसान का गला घोटने लगे। वो भागते हुए चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। लेकिन लड़की का चेहरा अचानक बदल गया। वो वही औरत थी जिसे उसके भाई ने बचाने की कोशिश की थी और खुद मारा गया था। रमा किसान ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, उसने देखा कि हाईवे पर कोई नहीं था। न लड़की न कोहरा, सब कुछ सामान्य लग रहा था। वो ट्रक की ओर बढ़ा, लेकिन जब सामने पीछे से मुड़कर देखा तो सड़क पर खून के धब्बे थे। वो चौंक गया। यह खून कहाँ से आया था? तभी अचानक हवा में एक धीमी आवाज़ गूंजी, तेरी गलती नहीं, लेकिन तू भी बचेगा नहीं। रमा किसान के रोंगटे खड़े हो गए। रमा किसान ट्रक से बाहर निकलकर कांपते हाथों से सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घबराहट में इतनी जल्दी थी कि माचिस की तिल्लियां बार बार टूट रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल भारी हो गया था। उसे अपना बीता हुआ समय याद आ रहा था, जब वो और उसका भाई हाईवे पर साथ काम करते थे। दोनों हंसी मजाक करते हुए सफ़र करते थे, लेकिन पिछले साल उसी जगह पर उसके भाई की रहस्यमयी मौत हो गई थी। सबने इसे हादसा, लेकिन रमा किसान जानता था कि कुछ अनहोनी जरूर हुई है। काश मैं उस दिन उसके साथ होता, उसे अकेला ना छोड़ता।
ये सोचकर उनकी आंखों में आंसू बह निकले। अचानक हवा में एक जानी पहचानी सुगंध फैली। वह वही खुशबू जो उसके भाई के परफ्यूम में आती थी। रमा किसान का कलेजा कांप उठा। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हाईवे बिल्कुल सुनसान था। सिर्फ अंधेरा और कोहरा था, मगर उस अंधेरे में कोई परछाई हल्के हल्के हिल रही थी। रमा किसान ने जल्द से ट्रक में बैठने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था, जैसे किसी ने उसे अंदर से लॉक कर दिया हो। तभी वो सफ़ेद साड़ी पहनी औरत ट्रक के सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा इस बार साफ दिखाई दे रहा था। गहरी काली आंखें, लहराते हुए लंबे बाल और एक हल्की सी मुस्कान। रम्मू भैया, लड़की की आवाज़ गूंज उठी। रमा किसान का शरीर जैसे पत्थर हो गया। वह उस आवाज़ को पहचानता था। यह उसकी बहन की आवाज़ थी, जो सालों पहले मर चुकी थी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थी। अचानक ट्रक का रेडियो बिना छुए ही ऑन हो गया और उसमें से एक डरावनी आवाज़ आई, "तो वापस क्यों आया है राम? तुझे भी जाना होगा।" इतना सुनते ही रमा किसान का शरीर सुन्न पड़ गया। वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। लड़की उसके बिल्कुल करीब आ गई थी और वो धीरे से बोली, "तेरा भाई मरा नहीं था, उसे मैंने बुलाया था।" रमा किसान की चीख निकल गई। रमा किसान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बहन की याद में कई रातें रोते हुए बिताई थी। आज उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो दिख रहा है वो हकीकत है या उसका भ्रम। लड़की की आंखों में एक दर्द झलक रहा था, मानो वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। "भैया, हमारी माँ को बचा लो!" लड़की की आवाज़ में धीरे धीरे दर्द भरी हो गई। रमा के सामने पे खड़े हो गए। माँ तो कई साल पहले गुजर चुकी थी।" उसने कांपते हुए पूछा। माँ कहाँ है?" लड़की ने धीरे धीरे से पीछे इशारा किया। परछाई दिखाई दी। वो परछाई झुकी हुई, जैसे किसी चीज़ को तलाश कर रही थी। जैसे ही पास पहुंचा, परछाई धीरे धीरे धुएं में बदल गया। लड़की की आवाज़ हवा में गूंज रही थी, लेकिन बहुत कम। रमा किसान अब पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। ट्रक अचानक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। वो डरते हुए ट्रक में बैठा और तेजी से गियर बदलने लगा, लेकिन ट्रक की स्टीयरिंग अपने आप घूम रही थी। ट्रक हवा में उड़ने लगा और रमा किशन का शरीर सीट से चिपक गया। अचानक सामने के शीशे में एक छवि उभरी। वो वही लड़की, लेकिन इस बार उसके चेहरे पे हड्डियां साफ दिख रही थी। "भैया, याद है वो मंदिर? यहाँ मेरा इंतजार कर।" इतना कहते ही ट्रक एक झटके में जमीन पर गिर पड़ा। रमा किसान जोर से ट्रक के स्टीयरिंग पर झुका और हाँफने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना देख रहा है या हकीकत, लेकिन जब उसने शीशे में पीछे देखा तो उसकी बहन की एक पुरानी फोटो सिर पर पड़ी थी। तब वो साफ हो गया था, उसकी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिली थी। लेकिन आखिर क्यों? रमा किसान ने अपने माथे से पसीना पोंछा और ट्रक से बाहर निकला। उसने देखा कि हाईवे पर वही पुराना मंदिर दिख रहा था, जिसे उसने बचपन में अपनी बहन के साथ देखा था। लेकिन एक अजीब बात थी, वह मंदिर वर्षों पहले उजड़ चुका था, लेकिन आज वो पूरी तरह रोशनी से जगमगा रहा था। रमा किशन के कदम उस पर पड़ने लगे, लेकिन अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका मरा हुआ भाई खड़ा था। "भैया, सब खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ शुरुआत है।" रमा किशन की सांस रुक गई। आखिर ये सब क्या था? आज का कहानी यहीं पर ख़त्म होता है। कल इसका अगले भाग
रात 8 बजे के बाद आपको इसी चैनल पर मिलेगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।